घर से बेघर है दोस्तों, क्या करें। तो ये कूलर जब लेने गया था ना, तभी शेख मुझे 5 महीना घर में अकेले छोड़ के चले गए थे। अम्बाल बोलना नहीं होता, वो भी मुंह से निकल जाता है। दोस्तों यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी आज अच्छी हूँ और बिल्कुल भी ठीक हूँ, बिल्कुल ही ठीक हूँ। क्या बनाया, जो नहीं बनाना चाहिए था वही मैंने बनाया। तो चलिए, क्योंकि मैं बैगन नहीं खा सकती हूँ, बैगन खाती हूँ तो मुझे इन्फेक्शन हो गया शरीर में। तो ये बैगन की सब्ज़ी है और आप देख रहे होंगे किचन इतना गंदा क्यों है। ये रोटी है, मैंने मतलब कुछ आज बचा नहीं है खाने को, सब ख़त्म हो गया है। बस एक रोटी बची है, वो भी रात की है। और हालत इसलिए ख़राब है, समझ में नहीं आता क्या करूं क्या नहीं। घर में अकेले रहते रहते हो गई हूँ मैं बोर बहुत ज़्यादा। और आज है शनिवार, कल है संडे, तो कल भाई और अभिषेक जी सभी घर पे रहेंगे। तो कल जो है आपको वीडियो मिलेगी बहुत ही मस्ती और फैमिली के साथ मिलेगी, अभिषेक जी के साथ, भाई के साथ। इतने दिन तो मैं चलो आपको जो भी जैसा भी वीडियो में बना सकी बना के दी हूँ। वीडियो में रहेगा मेरा भाई मेरे साथ और अभिषेक जी रहेंगे। तो कल की वीडियो कुछ सबसे हटके अलग आने वाला है बस। तो गाइस मैं बताऊं क्या, कल मैं लेके आई थी सब्जी और समझ में नहीं आता मैं क्या लेके आई क्या नहीं लेके आई हूँ। मैं बैगन लेके आई हूँ, अभिषेक जी कह रहे थे बैगन के लिए मना किया था, फिर तुम बैगन क्यों लेके आई हो। लेकिन दिमाग ही काम नहीं करता। वहाँ गई ना, इतना भीड़ था, बहुत ज़्यादा भीड़ था और पैर रखने की जगह नहीं थी। मतलब बहुत ही दिक्कत थी, इतना भीड़ था। वहाँ सड़क बन रही थी, जाम थी, मतलब रोड पूरा। तो इसी वजह से क्या लेना था क्या नहीं लेना था, जो भी मिला आंखों के सामने जो भी दिखा वही उठा के ले आई मैं। और घर लाने के बाद पता चला कि मैं बहुत ही गलत सब्जी लेके आ गई हूँ। बैगन की सब्जी खा खा के, कहते हैं ना आपको पता होगा, दाने दाने से जो ऐसे निकल आते हैं, वही दाने से मेरे निकल आए, खुजली टाइप की पूरी पीठ में। काम अभी मेरा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं सुबह 5 बजे जग जाती हूँ और फिर दोबारा 1 घंटा सो लेती हूँ। उसके बाद उठ के सब काम करती हूँ क्योंकि 5 बजे जग जाती हूँ। फिर उसके बाद खाना पीना हर चीज़ बनाती हूँ। तो उसी वजह से जो है कि नींद पूरी नहीं हो पाती है, फिर हो जाता मेरे सर में दर्द। और सुबह से मैं मतलब कपड़े बांधी थी, चुन्नी बांधी थी वाली। और किचन का हालत देखिए मेरा कैसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। बर्तन भी देखिए यहाँ पड़ा हुआ है, बिस्तरा यहाँ पे पड़ा हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं काम किया मैंने। और टाइम हो गए 11 बज गए। बस मैंने झाड़ू लगा दिया था क्योंकि सुबह उठ के सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ, फिर उसके बाद कुल्ला करती हूँ। कुल्ला करके जो भी है किचन का काम होता है वही मैं करती हूँ। बिना कुल्ला करके कोई काम नहीं करती हूँ क्योंकि हमारे जो कहते हैं बड़े बूढ़े कि सुबह उठ के पहले झाड़ू लगाना चाहिए तो वही मैं करती हूँ, सुबह उठ के पहले झाड़ू लगाती हूँ। में आपको दवा की कमी नहीं मिलेगी, चारों तरफ दवा ही दवा है। रुकिए मैं आपको बैक कैमरा, ये मेरी दवा रखी है, ये पूरे पन्नी में दवा है देखिए। और मैं आपको अभी और दिखाती हूँ, इसमें भी मेडिसिन रखी है जो मेरे हाथ के पास है, इसमें ऊपर डब्बे में। और यहाँ पे भी देखिए मेरी दवा रखी है। 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये रही जो मैं कल लेके आई थी, अभी तक मैंने खाया नहीं है क्योंकि मुझे आराम मिल गया तो इसलिए मैंने दवा खाना बंद कर दी। और बाकी ये तो मैं लेके आई थी उस दिन, अभिषेक जी की कमर में दर्द हो रही थी। आपने कितनी सारी मेरे पास दवा रखी है, दवा की मतलब भंडार लगी रहती है मेरे पास। भाई आया, उसे भी सर्दी जुकाम हो रहा है, अभिषेक जी को उनकी भी कमर में दर्द हो रहा है। मेरे को उस दिन फीवर हुआ था परसों, कल जो है कि मेरे पेट में दर्द हुआ था, आज जो है मेरे सर में दर्द हुआ था। अभी पता नहीं क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है बता नहीं सकती मैं आपको। शायद मौसम चेंज हो रहा है या क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जो भी है जैसा भी है ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अभिषेक जी नाइट लगाए थे तो उनको 100 रुपया मिले थे नाइट में, डे करके फिर नाइट लगाए थे। 12 घंटा वैसे कर लिए, फिर नाइट लगाए, फिर सुबह आए थे। तो उनको जो 100 रुपये मिला वो 100 रुपये उन्होंने मुझे दे दिया था। और मैंने वो 100 रुपये का क्या लेके आई, चलिए मैं आपको बता। 100 रुपये का मैं ले ली थी ये अंगूर और ये पपीता, एक पपीता ली थी और अंगूर ली थी। बहुत ज़्यादा परसों मैं मार्केट गई थी अभी जी के साथ बोल तो उनके साथ मैं मार्केट गई थी, तब मेरा बहुत ज़्यादा मन था मतलब खाने का अंगूर। तो उनके पास पैसे नहीं थे, कहते जब पैसे हो जाएंगे तब दिला दूंगा। तो फिर मतलब मैं भी समझ गई थी, मैं कुछ बोली नहीं, मैंने कहा चलिए। तो उस दिन मैंने आपको बताई थी, तब पैसे आ गए तो मैं फिर ले आई कल। तो कह रहे कि हाँ खाने में तू बहुत आगे है, बस मिल जाए खाने को बोलते कुछ नहीं है, मजाक में बोले थे। कहते चल कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है। तो हम तीनों, अभिषेक जी ने, मैंने, भाई ने, हम तीनों ने मिलके खा लिए थे। सॉरी दिखा दी थी मैंने आपको, भूल गई थी तो अभी मेरे यहाँ पे जो है कि मशीनें चल रही है तो इसी वजह से थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो एडजस्ट कर लेना। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी मशीन चल रही है। बहुत बड़ी मशीन आई है मेरे गली में,
गाइस आपने शायद कभी देखी नहीं होगी, इतनी बड़ी मशीन आई है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आज तो हवा भी चल रही है बहुत अच्छी, या धूप भी है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। मैं आगे तो ये है लेंटर वाली मशीन, और सामने जो है लेंटर पड़ रही है, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, ये सब लेबर है। तो इसी मशीन की आवाज़ आ रही है। इसमें जो है कि मैंने तुलसी के वो डाल दिए थे बीज, अब देखिए कितने हरे भरे हो गए। और बाकी ये सब पौधे देखिए कितने हरे भरे हो गए। अब पानी में रोज़ डालती हूँ, लेकिन एक गलती हो गई, तुलसी सूख गई। कि आप देख रहे होंगे आज मेरे छत पे कपड़े क्यों नहीं है, क्योंकि कल ही मैंने सब कपड़े धो लिए थे। आज मेरे पास कोई कपड़े नहीं है धोने के लिए, और मैं न कल धोऊँगी ना आज, अब धोऊँगी सीधा मंडे को कपड़े, क्योंकि कल सब छुट्टी पे रहेंगे। जो मंडे को होगा कपड़ा वही धोऊँगी, संडे का कपड़ा मंडे को धोऊँगी। तो गाइस ये जो तिरपाल है ना, इस तिरपाल पे मेरा भाई सोता है। अब पूछिए तिरपाल पे क्यों सोते हैं? इसलिए क्योंकि एक चटाई है उस पर हम सोते हैं, और भाई अभी आया है तो उसके लिए मैं नहीं ले पाई, ले लेंगे धीरे धीरे जब पैसे हो जाएंगे। फ़िलहाल कह रहे कोई बात नहीं, इसी में हो जाएगा, एडजस्ट कर लेते हम लोग। अब गर्मी भी आने वाली है, मैं सोच रही आज क्यों ना मैं अपने कूलर की सफाई कर दूँ, इसकी सफाई करूँ। तो इसको निकाल के अभी मैं यहाँ सफाई करने जा रही हूँ। सफाई करके रेडी करके रख देती हूँ, फिर उसके बाद इसको चलाऊँगी। हाँ प्लग है। गाइस ये कूलर देख रहे हो ना जो आप, ये कूलर से है ना मुझे बहुत सी बातें याद आ गई, पुरानी बातें। कोई सामान मेरे घर में ऐसा नहीं है जिससे कि मुझे पुरानी बातें याद नहीं आती, बहुत याद आती है। जब जिस दौर से हम गुजरे हैं उस दौर में अगर चले जाते हैं ना, बहुत याद आ जाती है, बहुत सी बातें। तो ये कूलर जब लेने गया था ना, तभी शेख मुझे 5 महीना घर में अकेले छोड़ के चले गए थे अम्बाला काम करने के लिए, और मैं 5 महीना अकेली रही घर में। वो दिन मेरा कैसा कटा मैं क्या बताऊँ गाइस आपको। आप कहेंगे कि मैं दिखा नहीं सकती, क्योंकि मेरी दूसरी वाली चैनल है उस पर वीडियो पड़ी है, और ये तो मेरी न्यू चैनल है। तो गाइस जब ये चले गए थे छोड़ के, तो घर में कुछ नहीं था, मुझे 200 रुपये दे के और ये अम्बाला चले गए थे, क्योंकि इनकी भी मजबूरी थी और जाना ज़रूरी था, क्योंकि मोबाइल जो थे वो मोबाइल की किस्त भरना था, इसीलिए चले गए थे। और जाने के बाद जब ये रिटर्न घर आए ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। आपको तो पता ही है मई जून जुलाई की गर्मी कितनी होती है गाइस, बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो ये गर्मी की वजह से जो है ना ये रुक नहीं पाते थे। कहते घर आता हूँ, घर में भी चैन से सो नहीं पाता हूँ, काम वहाँ जाता हूँ अम्बाला में, वहाँ पे मुझे मच्छर सोने नहीं देता है, वहाँ पे भी बहुत मच्छर लगता है, गर्मी लगती है। तो फिर अब एक बार चले, दूसरी बार गए, तब फिर ये काम करके आए, तब पैसे थोड़े से बच गए थे हाथ में, 2-3 हज़ार रुपये, 4-5 हज़ार रुपये खा पी के, मतलब 4-5 हज़ार रुपये हमने बचा लिए थे। तो फिर उसी का ही जाके ये 4,500 का कूलर लेके आए थे। तो अब इस कूलर, ये जो जून आएगी ना, मई जून, तब इसे 1 साल हो जाएगा कूलर को। तभी तो अभी तो खैर चल ही रही है, हंस तो देते हैं लेकिन दिल में बहुत दुख है उस चीज़ पर। अगर हम गौर करते हैं ना, तो जिस पे गुजरी है उसी पता रहता है। तो ऐसी बहुत सी यादें हैं। फिर उसके बाद फिर लेके आ गए, बस 2 दिन मात्र इसकी हवा खाए थे और घर में रुके थे। तीसरे दिन मुझे कूलर दे के घर पे फिर ये चले गए थे, कह रहे चलो अब आराम से, कम से कम तो जाओगी, तुम्हें बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ सिर्फ कमरा ही था, ऐसा खुला नहीं था जैसे यहाँ पे खुला है ना, ऐसा खुला नहीं था, सिर्फ कमरा था। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो अभिषेक की यादें जुड़ी हुई है इसमें। तो मेहनत तो बहुत करते हैं। अब मुझे खुश रखने के लिए वो ये जो काम करते हैं, काला काम जो करते हैं, सिर्फ मेरे लिए करते हैं वो, ताकि मैं खुश रहूँ। नहीं तो अगर अकेले इंसान होते तो उन्हें क्या ज़रूरत है ऐसा काला गंदा काम करने का। तो चलिए गाइस, मैं बोलती हूँ ना तो बोल के ही रह जाती हूँ, आप लोग भी बोर हो जाते होंगे शायद मेरी बातों से। तो आप देखती हो अंदर क्या है क्या नहीं। लेकिन इसको जो है कि आज मैं इसको सफाई करूँगी। इसमें इतनी धूल हो गई है ना, बहुत ज़्यादा धूल हो गई है, देखिए इतना धूल हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। इस समय मट्टी भरी है। तो मैं सोच रही हूँ अब गर्मी का मौसम आने ही वाला है, अभी से सफाई करके फिर इसे कट्टा जो है, ये वाला कट्टा, इसको उठा दूँगी, इसके ऊपर डाल दूँगी। तो आज इसकी सफाई करूँगी मैं। कहते हैं ना, मेहनत की कोई भी चीज़ होती है ना, उसको इंसान बहुत हिफाजत से रखते हैं, क्योंकि उसे पता है कि ये चीज़ मैंने कैसे ख़रीदा है और किस हाल पे मैंने ये चीज़ ख़रीदा है, कौन सी परेशानी से मैं गुजर के ये चीज़ मैंने ख़रीदा है, सिर्फ उसे ही पता चलता है। तो चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। मेरा मतलब कुछ भी नहीं है, अभी तो फ़िलहाल मेरा ही है, लेकिन मैं कुछ लेके नहीं आई, लेके वही आए। कहते लेडीज लाती है घर का सब सामान, लेकिन मेरे तो अभिषेक जी सब सामान लेके आए। अब वो क्यों लेके आए वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए वीडियो में आगे।
तो ये जो डब्बा आप देख रहे हैं ना गाइस, ये डब्बा जो है दोनों अभिषेक जी लेके आए, और ये तो खैर ये भी अभिषेक जी लेके आए, और एक कढ़ाई है, ये वाली कढ़ाई जो आप देख रहे हैं ये अभिषेक जी लेके आए थे। और उसके बाद फिर मेरी तबीयत ठीक होने लगी, फिर मैं थोड़ी थोड़ी ज़िद करने लगी कि मुझे ऐसा लेना है वैसा लेना है, क्योंकि इंसान जब अपने शरीर से ठीक रहता है तो उसे हर चीज़ अच्छा लगता है, जब खुद से ठीक नहीं है तो उसे कोई चीज़ नहीं अच्छा लगेगा। तो वही मेरे साथ हुआ था। तो ये जो कढ़ाई आप देख रहे हैं ना, उसके बाद फिर मैं ठीक हो गई, मैं इनको ज़िद करी, फिर एक कढ़ाई लेके आए। वो भी एक कढ़ाई हम कैसे लेके आए वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये कढ़ाई ऐसे लेके आए, मेरे पास कुकर था, ये जो कुकर आप देख रहे हो उस कोने में, वो कुकर तो मतलब आपको अच्छा लग रहा होगा। इससे छोटा एक कुकर था, 1 लीटर का, 1 लीटर का कुकर था, बहुत छोटा सा। क्योंकि जब शुरू में जब हमारी शादी होकर आई थी तो 1 लीटर का कुकर लिए थे। उस कुकर में कुछ भी बनाते थे ना, एक सीटी में सब पानी निकल जाता था, बचता कुछ भी नहीं था, ऐसा कुकर था। तो उस कुकर की सीटी ख़राब हो गई थी, था बहुत अच्छा। तो फिर उसके बाद उस कुकर की सीटी ख़राब हो गई थी, फिर उसके बाद जाके उस कुकर को दे के और पैसे मिला के तब जाके कढ़ाई लेके आए थे। तो ये कढ़ाई, और आपको मैंने बताई थी ये चूल्हा, ऐसे थोड़े थोड़े सामान जो है अभिषेक जी सभी सामान लेके आए थे। अब मैं इतना सारे बर्तन कर ली हूँ, अब इतना सामान मेरे पास है, जो थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं, जो भी है ठीक है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा है ना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है गाइस। बस आप लोग ये सोच रहे होंगे फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है, बेड नहीं है। अगर आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। खैर फ्रिज और बेड से क्या है, जो भी है मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। तो गाइस मैं आप लोगों से कितनी बातें करी नहीं करी, आप लोग तो सोचेंगे कि खाली बकबक ही करती है। एक अंगूर है, खा लेती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ किचन साफ़ करने के लिए, टाइम भी बहुत हो चुका है, 12 बजे मुझे वीडियो पब्लिश करनी पड़ती है। अब जा रही हूँ तो फटाफट जो भी है फटाफट करूँगी, बस करते रहूँगी, आप लोगों से बातें करते रहूँगी। ऐसे एक और आदत थी मेरी, जब मैं किसी के पास कोई चीज़ देख लेती थी ना, तो मैं उसी चीज़ की ज़िद करती थी। मैं कहती मुझे वही चीज़ चाहिए, वही चीज़ दिलाओ। लेकिन खुद को इतना वो नहीं था कि मैं ज़िद तो कर रही हूँ, दूसरे की चीज़ देख के मैं लालची हो रही हूँ, लेकिन वो चीज़ आएगा कैसे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और अगर मैं इनको बोलूँगी तो वो कैसे ला के मुझे देंगे। ये चीज़ की मतलब मेरे अंदर बिल्कुल इतनी समझ नहीं थी शुरू में। ये 4 साल पहले की बात है, जब अभिषेक जी से मेरी शादी होकर आई थी। धीरे धीरे समझते समझते कोई इंसान समझ पाता है, नहीं तो वो एक जिद होती है। तो माँ बाप के घर से सब जो भी लड़की आती है जिद्दी आती है। फिर धीरे धीरे जब अपने गृहस्थी में जुड़ जाती है तो उसको समझ में आता है गृहस्थी कैसी चलती है। जब से मेरी तबीयत ठीक हुई है ना, 2 साल से तबीयत खराब थी, लेकिन जब से मेरी अब हाल फिलहाल 2 महीने से मेरी तबीयत ठीक हुई है, तब से मेरा मन पता है, मन करता हाँ जीना चाहिए, अब ज़िंदगी का मज़ा अब है, क्योंकि वो दिन गया जो गया। तो वही बात है, अब मन करता है कि जॉब भी करूं, घर को भी संभालूं, क्या करूं, शरीर है, फिर बीमार पड़ जाती, फिर कहती हूँ अब तबीयत ख़राब है, फिर डांट पड़ जाती है मेरे को। तो इसीलिए अब मन करता है कि सब काम करूं, मतलब जॉब भी करूं, घर को भी संभालूं, इनका भी ध्यान रखूं अभिषेक जी का, और एक अंदर से खुशी मिलती है। जब मेरी तबीयत ख़राब थी ना, मैं बस यही सोचती थी मैं कभी ठीक नहीं होंगी। एक दिन मैं रोती रही और अभिषेक जी से बातें करते रही। मैंने कहा क्या मैं कभी ठीक नहीं होंगी, मैं क्या पहले जैसे अपनी ज़िंदगी जी नहीं पाऊँगी। वो कहते क्यों नहीं जियोगी, ठीक हो जाओगे तो। मैं हूँ ना, मैं किस लिए हूँ, मैं ठीक करूँगा तुम्हें। बेचारे एक बच्चे होते हैं ना, जैसे एक बच्चे होते हैं, उनको माँ कभी कंधे पे कभी गोदी में, जैसे वो भूखा होता है तो रोता है कि कभी कंधे पे कभी गोदी में, इसका डर वो मुझे अपने हाथ पकड़ के मुझे मेरा हाथ लेके जहाँ बोले वहाँ लेके जाके मेरी इलाज कराए, फिर जाके मैं ठीक हुई हूँ। आज आप लोगों से मैं बहुत सारी बातें कर रही हूँ, हंस भी रही हूँ, अपनी प्रॉब्लम भी बता रही हूँ, जो भी दिक्कत है सब बता रही हूँ, और आप मुझे ठीक हो गई तो अब खुशी मिलती है मुझे कि हाँ इसी को कहते हैं जीना। मैं पपीता लेके आई थी ना, और फिर मैं डॉक्टर ने पूछा था जब मेरे पेट में दर्द हो रही थी कि तुमने क्या खाया था, मैंने बोल दिया मैंने अंगूर खाए थे और पपीता। तो कह रहा है पपीता मत खाना। अब मैं लेके तो आई और खा के फिर गई थी डॉक्टर के पास। अगर पहले खाती नहीं और जैसे चली जाती ना, फिर मैं बिल्कुल नहीं खा पाती, खा के फिर गई थी। इतना ही बचा एक पपीता में से, सब खा लिया मैंने।
खाने में मैं कितनी फरवट हूँ आप समझिए। खाना हो चावल हो कोई नहीं है अभी घर में, इसीलिए जो मिलता है खाते रहती हूँ। दिन में 1-2 बार तो खा ही लेती हूँ। चलिए अब देखती हूँ कूलर साफ़ मैं किससे करूँ। कूलर मुझे ये तो ऑयल तो ख़त्म हो गया है, साफ़ करूँ तो किससे करूँ। अब मुझे लगता है कपड़े से और सरफ से ही कूलर साफ़ करना पड़ेगा। तो चलिए मैं फटाफट कूलर को साफ़ कर देती हूँ। 2 दिन से है ना भाई चाय रोटी खा के जाता है, सब्जी से नहीं खा के जाता है। बल्कि मैंने सब्जी बनाई थी बैगन आलू की, और इसमें था वो घिया की सब्जी बनाई थी, लेकिन वो खा के नहीं गया। कह रहा मैं ना चाय रोटी खाऊंगा, चाय रोटी खा के गया। और कल तो घर पे ही रहेगा, खैर आज शनिवार है। तो मैं देख रही हूँ फटाफट सब काम कर लेती हूँ। टाइम भी बहुत हो चुका है गाइस, और खाना अगर मैं टाइम से नहीं बनाऊँगी ना तो आके मतलब उन्हें खाना ही चाहिए। क्योंकि खाना इसलिए क्योंकि मैं तो घर पे रहती हूँ, हम और भूख तो लगती नहीं है, जो भी भूख लगती है तो हम खा ही लेते हैं। लेकिन भाई काम वाले इंसान को तो टाइम से खाना चाहिए, इसीलिए खाना मुझे फटाफट बनाना है। अब बिल्कुल देरी नहीं करनी है, जितनी जल्दी हो सके बना लूँ मैं। आज इस कपड़े को धोना है, रोटी के कपड़े को। अब मैं सोच रही हूँ रोटी बनाओ कि चावल बनाओ, पहले सब्जी देख लेती हूँ। पता नहीं, चावल ही बना देती हूँ, सबसे अच्छा चावल ही सही रहेंगे। चावल ही बना देती हूँ, वो भी खा लेंगे हम भी खा लेंगे। और कपड़े उठा के रख लेती हूँ, कपड़े भी गिर गए यहाँ पे, सभी कपड़े हैं ना। जब कपड़े इतने हो गए ना, उस दिन में आपको पता है उस दिन में कितने सारे कपड़े रखे थी संभाल के, अब फिर इतने सारे कपड़े हो गए। कपड़ों की कमी नहीं है मेरे घर में, कपड़े इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैं आने जाने वाले कपड़े तो हम खरीद नहीं पाते हैं, क्योंकि कहीं जा ही नहीं पाते। कौन हमें बुलाएगा, कोई बुलाते ही नहीं है, और हम भी किसी के पास जाते नहीं हैं। घर से बेघर है दोस्तों, क्या करें। आते सब है, जाते सबके पास ही है, लेकिन यही है फुर्सत नहीं मिलता अभिषेक जी को। अभिषेक जी जो है वो मतलब थोड़ा उनका काम ऐसा है, उनके काम में अगर ज़्यादा छुट्टी कर लेंगे ना तो गेट से बाहर कर देते हैं, ऐसा काम है उनका। तो इसी वजह से कहीं जा नहीं पाते, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आते कोई नहीं है मेरे पास, आते सभी है, हम भी जाते हैं सबके पास। हमें सब बोलना नहीं होता, वो भी मुँह से निकल जाता है। सोचते अच्छा बोलना अच्छा निकलता ही नहीं है मुँह से, हमेशा निकलता है बस। वीडियो में कुछ ऐसे बनाऊँ, मैं सोच रही हूँ अभिषेक जी पे प्रैंक करूँ कि भाई पे प्रैंक करूँ कल। लेकिन अभिषेक जी पे अगर करूँगी वो बहुत गुस्सा वाले इंसान है, तो पक्का मेरे को मार ही खाऊंगी मैं, और कुछ नहीं होगा, या घर में सब चीज़ फेंक फाक देंगे। और भाई पे अगर करूँगी तो भाई थोड़ा नॉर्मल इंसान है, वो समझेगा तो नहीं कि प्रैंक हो रहा है, लेकिन वो ये ज़रूर कहेगा, वो बर्दाश्त बहुत करता है। तो मैं सोच रही हूँ जो बर्दाश्त नहीं करते उन पे करना है, अभिषेक जी पे करना है प्रैंक कल, सही रहेगा ना।